हो गया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो है एक जो फैमिली आईडी के बारे में कोई भी अपडेट है उससे रिलेटेड जो है वो हम बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको कोई भी समस्या है फैमिली आईडी के बारे में तो अपने जो है क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट में पुटअप कर सकते हैं, जिनका जो है हमारे जो सीएससी सेंटर के संचालक हैं इनसे बातचीत करके और जो है उनके जो आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब यहाँ पे लाइव आपको हरियाणा 36 लाइव के माध्यम से आपको लाइव दिए जाएंगे। और सभी दर्शकों को एक बार अपील भी करना चाहूँगा, अगर बाहर निकलते हो तो जो कोरोना वायरस की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए और प्रॉपर तरीके से मास्क लगा के और अपना स्वस्थ रहे, सजग रहे, हमारी तो यही अपील है। तो सबसे पहले जो है हमारे साथ मौजूद हैं सीएससी सेंटर के जो संचालक है भूपेंद्र जी, इनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा 36live.com पे। धन्यवाद आशीष भाई। एक अहम मुद्दे पे जो है हम चर्चा करने के लिए आए। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी भी एक डिमांड थी कि भाई फैमिली आईडी के बारे में कोई भी अपडेट है, कोई भी जो समस्या है उसके बारे में एक बार सीएससी सेंटर से हमें रूबरू करवाओ। तो उन लोगों की कमेंट जो आते रहेंगे, हम आपसे सवाल जवाब जो है पूछते रहेंगे। तो कोई अपडेट जो है आप अपनी तरफ से फैमिली आईडी पे जो अपडेट आया है उसके बारे में बताना चाहते हो तो वो बताइए। आशीष भाई, जो फैमिली आईडी है ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा प्रोजेक्ट है और हरियाणा सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए जो भी डिजिटल जो प्लेटफार्म है जिसका नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रोत्साहित किया है उसको बढ़ावा दिया है, जिससे कि पहले जब हम कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते थे तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। कई बार आपने भी देखा होगा कि जैसे सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद जब हम वापस लेने जाते थे उसको तो वहाँ पे भीड़ में कई बार तो वो सर्टिफिकेट फट भी जाते थे। हमें साफ सुथरा जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं मिल पाता था। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो फैमिली आईडी और डिजिटल प्लेटफार्म से धीरे धीरे वो सभी समस्याएं ख़त्म हो रही हैं। पहले गांव से शहर आना पड़ता था कोई भी जाति प्रमाण पत्र या कुछ भी बनवाने के लिए, लेकिन अब आपके गांव में सीएससी सेंटर हैं, आप वहां से इस प्रकार की सुविधाएं ले पा रहे हैं। लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो जो फैमिली आईडी में आप जो भी जानकारी भरते हैं उसी के आधार पर आपके सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी सेवा आप लेते हैं वो सभी जानकारी आपकी फैमिली आईडी से ली जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी गलती अगर उसमें होती है तो फिर वो आपको हर जगह परेशानी आपके लिए पैदा करेगी। हर प्लेटफॉर्म पे जो है समस्या भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी फैमिली आईडी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मान लीजिए आपके नाम में कोई गलती है तो फिर जो सर्टिफिकेट बनकर आएगा उसमें भी वो गलती रहेगी। यदि आपके माता पिता के नाम में कोई गलती है आप फैमिली आईडी में तो वही गलती आपके सर्टिफिकेट में भी आएगी। इसी तरह आपकी जाति है, जो कुछ भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि फैमिली आईडी में जो जो जानकारी भरी जाती है अगर उसमें से कोई भी जानकारी आपने गलत दी है तो वही गलत जानकारी आप जो भी सुविधा ले रहे हो उसमें आपको दिखाई देगी। अच्छा, एक जो है हमारे जो दर्शक हैं उनकी एक आज सुबह व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया था कि जो है एक फौजी की जो है मिसेज है उसको 22,000 कुछ रुपए का जो है एक नोटिस जो है सरकार की तरफ से उनको थमाया गया है। तो उसके बारे में क्या कुछ नॉलेज जो है वो आप बता पाएंगे दर्शकों को? आशीष भाई, देखो पूरा मैंने उस नोटिस के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन जहाँ तक अगर उनको इस प्रकार का कोई नोटिस मिला है तो मेरा अनुमान यही है कि ज़रूर उनके फैमिली में जो भी पेंशन जिसने ली है उसका पति या पत्नी जो भी है वो कोई ना कोई सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी होंगे। अच्छा। क्योंकि जो सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं यदि उसकी पेंशन 1,80,000 रुपये से ज़्यादा होती है हाँ, यही तो उस स्थिति में जो उसका जीवन साथी होता है वो बुढ़ापा पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। इसी तरह यदि मान लो कोई विडो लेडी है, कोई विधवा औरत है, यदि वो अपने पति की कोई डिपार्टमेंट की जो पेंशन है यदि वो ले रही है और वो टोटल उसकी पेंशन यदि सालाना 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो भी विडो पेंशन की हकदार नहीं है। तो इस प्रकार की जो गलत पेंशन जो बनी हुई है, गलत एफिडेविट लगाकर जो बनवाई गई हैं, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसके बारे में मैं खुद अपने चैनल पर 3-4 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो यदि
कोई भी दर्शक भाई यदि इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक अपने डाल चैनल देंगे का जो- लिंक डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से आप इस प्रकार की जो भी वीडियो हैं वो वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। अच्छा, और कोई स्कीम जो है सीएससी सेंटर पे ऐसी हो जो नई आई हो, इसके बारे में जानकारी जो है? नई सर्विस तो अभी जैसे ये होता है कि मान लो आज अनाउंसमेंट होती है तो उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ग्राउंड लेवल पर जब वो काम शुरू होता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फ्यूचर का जो है सोलर सिस्टम पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है जी क्योंकि बिजली की जो खपत है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि इस साल, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जिस हिसाब से जो मनोहर लाल जी हैं वो ट्विटर पर भी इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी दे रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट सोलर पावर का जो सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है घरेलू, उस पर ज़्यादा फोकस रखेगी। कोई स्कीम वगैरह लेके आने की वो है? उसमें देखो अभी तक पूरा डीपली तो मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप अचानक से आए हैं, जी। तो मैं पूरी जानकारी अभी उसके बारे में अभी मेरे पास नहीं है। जी लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी आपसे मीटिंग होगी वीडियो में तो उस टाइम तक मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। जी लेकिन मेरा अनुमान यही है कि इस 2021 में जो है हरियाणा गवर्नमेंट सोलर जो प्रोजेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करेगी। जी। और कोई सुविधा जो है पीछे से चल रही हो, उसमें भी कोई चेंजमेंट किए हों सीएससी पे सरकार ने? सीएससी में आम पब्लिक के लिए जो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो फैमिली आईडी की चल रही है, क्योंकि फैमिली आईडी को गवर्नमेंट पहले इस चीज़ की घोषणा कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर जो भी डिजिटली जो भी सेवा मिलती है उस हर एक सेवा को फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। जी और फैमिली आईडी में जो साइट है वो पहले पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इस वजह से यदि किसी की फैमिली आईडी में गलती हो जाती थी तो वो सही नहीं हो पाती थी। सही नहीं पता। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने लगभग हर प्रॉब्लम के लिए जो है वो करेक्शन करवाने के ऑप्शन दे दिए हैं। और इसमें जो जो ऑप्शन अभी आज की डेट में मौजूद हैं, एक बार मैं आपको वो बता दूं कि इसमें यदि किसी भी सदस्य के बैंक अकाउंट की जो जानकारी है, यदि उसमें अकाउंट नंबर गलत है या आईएफएससी कोड गलत है जी तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी जो कास्ट है वो यदि गलत भरी गई है तो वो भी अब आप ठीक करवा सकते हैं। जी इसके अलावा जो आपका प्रोफेशन है वो प्रोफेशन भी आप ठीक करवा सकते जी। हैं। अब प्रोफेशन से अभी मुझे याद आया, आज ही मेरे पास मेरे एक व्यूअर का फ़ोन आया था। अच्छा उनका ये था कि जैसे उनकी जो मैसेज हैं वो एक लेबर हैं, अच्छा जो जिनकी लेबर कॉपी बनती है, मजदूर यूनियन की जो कॉपी बनती है, मजदूर कॉपी बनती है। हाँ, उनकी वो कॉपी बनी हुई है। लेकिन जब उन्होंने अपनी फैमिली आईडी बनवाई तो उसमें उन्होंने उसे हाउसवाइफ दिखा दिया। अच्छा तो ये एक मिस्टेक थी जिसके लिए उन्होंने अभी करेक्शन के लिए अप्लाई करवाया है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से ये भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की गलती यदि आपके साथ भी है और यदि आपकी मजदूरी कॉपी बनी हुई है जिसका सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं के तहत आपको लाभ मिलता है, और यदि आपके प्रोफेशन में कोई गलती हो गई है और अब आप उसको कंस्ट्रक्शन लेबर दिखाना चाहते हैं, तो ये मेरा पर्सनली सुझाव है कि उसमें एक जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी लेबर कॉपी है आप साथ में उसको अटैच कर दें ताकि डिपार्टमेंट को ये कंफ्यूजन ना रहे कि आप कोई गलत अपडेट करवा रहे हैं। कोई एफिडेविट जो है उसके साथ देना पड़ता हो कुछ ऐसा, या फिर वो कॉपी वगैरह? नहीं, कॉपी को आप स्कैन करके अटैच करवा दो। अच्छा वही हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो चीज़ आप अपडेट करवाना चाहते हो यदि उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप कोशिश ये करो कि आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर दो, ताकि आपको न तो सीएससी संचालक के लिए ये एक समस्या रहेगी न आपके लिए एक समस्या रहेगी, क्योंकि वो एक प्रूफ हो जाएगा कि आप सही
जो जानकारी है वो आप अपडेट करवा रहे हो। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके बैंक अकाउंट में कोई मिस्टेक है, तो आप अपडेट करने के साथ साथ आपकी जो भी बैंक की पासबुक है, आप उसकी बैंक पासबुक में जहां भी आपके बैंक अकाउंट या IFSC कोड से संबंधित जिस पेज पर भी जानकारी दी हुई है, आप साथ के साथ उसको स्कैन करके अपलोड करवा दें। वहीं पे एडजस्ट कर उसमें लगा सकते हैं। हाँ, आप उसमें वहाँ पे अटैच करवा दें, जिससे कि कल को जो गवर्नमेंट है या जो डिपार्टमेंट है, कोई भी आपको ये ना कहे कि आप गलत जानकारी अपडेट करवा रहे हैं। अच्छा, बीच में भूपेंद्र भाई एक ये भी चला था कि जो जैसे पहचान पत्र में जितने लोग हैं हरियाणा में या फिर आधार कार्ड में है, उतने फैमिली आईडी में नहीं थे, तो ऐसा कुछ क्या कुछ था वो मामला, उसके बारे में जो है पहचान पत्र मतलब जैसे आधार कार्ड में जितनी पब्लिक है, जितना पब्लिक रेशो हरियाणा का है, उतना फैमिली आईडी में नहीं था। नहीं, वो तो आशीष भाई ऐसा भी है कि अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हरियाणा जन्म उसका हरियाणा में हुआ है, लेकिन वो जॉब कहीं बाहर कर रहा है। अच्छा। तो अभी हो सकता है कि उसने यहाँ पर आकर अपनी फैमिली आईडी ना बनवाई हो। दूसरा ये भी है कि जो किसी अदर स्टेट से हैं और जॉब हरियाणा में कर रहे हैं। अच्छा। जैसे आप मान लीजिए कि भाई बिहार से कोई व्यक्ति आया हुआ है और वो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा है। अच्छा। उसने अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, लेकिन वो हरियाणा का स्थायी निवासी नहीं है। अच्छा। तो हो सकता है कि उसने इस वजह से भी अपनी फैमिली आईडी ना बनवाई हो। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि जो हरियाणा के जो टोटल आधार कार्ड हैं वो तो ज़्यादा हो गए, हाँ। लेकिन फैमिली आईडी में जो मेंबर हैं वो कम हो गए। हाँ, वो कम हो गए। मेन इशू यही था। हाँ, इसके अलावा फैमिली आईडी में जो जो चीज़ें आप अभी अपडेट करवा सकते हैं वो है, यदि आपके माता पिता के नाम में कोई त्रुटि है तो वो भी आप ठीक करवा सकते हैं जी। इसके अलावा यदि आपका जेंडर यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग यदि आपका गलत हो गया है तो वो भी आप ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम है, इनकम भी आप ठीक करवा सकते हैं जी। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है या आपका खुद का जो नाम है, अच्छा, वो सभी चीज़ें आप अभी ठीक करवा सकते हैं। लेकिन नाम आपका तभी ठीक होगा यदि आप मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम है आशीष और आप चाहते हैं कि फैमिली आईडी में आपका नाम आशीष कुमार हो। अच्छा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यदि आपके अदर डॉक्यूमेंट में आपका नाम आशीष कुमार है और आपके आधार कार्ड में आशीष है तो पहले आपको अपने आधार कार्ड में आपका नाम आशीष कुमार अपडेट करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें हाँ, उसके बाद फैमिली आईडी में आपका नाम अपडेट होगा। अच्छा, इनकम वगैरह का भी कुछ ऐसा ही है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसमें जो है वही फैमिली आईडी में अपडेट होगा। इनकम का तो ये है, जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जी, उनका तो फैमिली आईडी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेती है। उसमें आपको अलग से कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब आप एंगेजमेंट में सिलेक्ट करते हैं कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं या रेगुलर एम्प्लॉई हैं, आप डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं या बोर्ड के एम्प्लॉई हैं, इस तरीके की जो भी जानकारी जब आप फैमिली आईडी में देते हैं तो सही जानकारी देने पर वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है उसको कैलकुलेट कर लेता है। इसके अलावा जो किसान भाई हैं, किसान भाई जितने भी उनके पास ज़मीन जायदाद है जी, उसके अनुसार वो अपनी आय जो भी उनकी होती है तो वो आप अपनी भरवा सकते हैं। यदि उनको फिर भी कोई शंका होती है कि मुझे कितनी आय भरनी चाहिए तो जो उनके पास जे फॉर्म होता है, जे फॉर्म के हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, जी। तो लेकिन हाँ, ये भी मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जे फॉर्म है, जे फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि पूरी वहाँ से आपकी इनकम ही होती है, क्योंकि जे फॉर्म जो है वो तो आपकी सेल जो वैल्यू है, आपके जो फसल है उसकी सेल वैल्यू को दर्शाता है। तो उससे ये होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख की फसल बिक्री की जी, तो उसके बाद आप ये देख ले कि आपकी लागत कितनी आई है। अच्छा, और उस लागत को घटाने के बाद आपकी जो बचती है फाइनल बचत, हाँ, आप उसको भरवाएं, न कि मतलब जे फॉर्म में 10 लाख दिखा दिया तो आपकी आमदनी 10 लाख नहीं है। 10 लाख में, बिल्कुल बिल्कुल। जो फाइनल जो लास्ट में सारा हाँ, आप निकाल के देखो एक्चुअल जो इनकम है वो तो किसान की कभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। लेकिन आपको एक जो रफली आइडिया है वो आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। जी हाँ। जी जी। तो जो है भूपेंद्र सांगवान हमारे साथ थे और जो है फैमिली आईडी के बारे में जो भी अपडेट था, जो भी जानकारी थी वो हमने इनसे लेना चाहिए। और भी जैसे हर वीक में हम CST सेंटर पे अभी जो है हर वीक में आपके साथ लेके आते रहेंगे, कोई भी समस्या या फिर कोई भी अपडेट है वो आपके साथ लेके आते रहेंगे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो
और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके शेयर टू ग्रुप जरूर कर दें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, कैमरे के पीछे मोनू। धन्यवाद। धन्यवाद।